आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। साथियों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल आपको अपने बाहुबल, अपने अध्ययन, अपने काबिलियत, अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। और निश्चित आप कर सकते हैं जिस दिन इस संकल्प के साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर के अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। काफी चर्चित प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेना आपके लिए लाभकारी होने वाला है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब चिदम्बरा चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें चिदम्बरा कृति के लिए दिया गया। प्रश्न संख्या 2, पेरिपोइथिकेस किस पाश्चात्य विद्वान की रचना है, इसका आपको उत्तर बताना है। अरस्तु को जवाब में चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है। देश विदेश यात्रा साहित्य लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। 1957 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। पल्लव कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। पल्लव कृति का रचना वर्ष आपने सुमित्रानंदन पंत की रचना का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी बताया, बिल्कुल सही जवाब। आलम घनानंद बोधा किस काव्य धारा के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। आप जानते हैं रीतकाल में रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध 3 काव्य धारा थी, तो इसमें से ये लोग किस काव्य धारा के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में रीति मुक्त काव्य धारा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रामचंद्रिका का रचना काल आपको बताना है। रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। 1601 ईस्वी की यह रचना आचार्य केशव दास द्वारा लिखी गई रचना है, काफी चर्चित रचना है। ललित ललाम के लेखक कौन हैं, यह भी काफी चर्चित रचना है। मतीराम जवाब बता करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। और रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है, इसका आपको उत्तर बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह उत्तर बता करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है अलका, इसका आपको जवाब बताना है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। उत्तर चयनित कर लिया होगा आपने। जवाब में आपने चंद्रगुप्त को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक रचना का लेखक आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने नंदुलारे वाजपेयी को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य में रस किसकी रचना है। काव्य में रस के रचनाकार आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। रसज्ञ रंजन निबंध के निबंधकार कौन है। रसज्ञ रंजन निबंध का निबंधकार आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1920 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रिया नीलकंठी विषाद योग निबंधों के लेखक कौन है। प्रिया नीलकंठी और विषाद योग दोनों ही निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विषाद योग 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका के लेखक कौन है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई रचना है।
अगला प्रश्न है कि हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है? हिंदी विकास में अपभ्रंश के योग के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन है कॉलरिज महोदय का। अगला प्रश्न है कि गीतिका काव्यकृति के रचनाकार कौन है? गीतिका काव्यकृति का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना। 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? छत्रसाल दशक का लेखक आपने भूषण को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाव विलास कृति के रचनाकार कौन है? भाव विलास रचना का रचनाकार आपने देव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के लेखक कौन है? अनुराग बांसुरी कृति का लेखक आपने नूर मोहम्मद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1764 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? कलम का मजदूर जीवनी मदन गोपाल की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य नाटक के लेखक कौन है? विक्रमादित्य नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। 1929 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हल्दी धूप किस विधा की रचना है? हल्दी धूप किस विधा की रचना है? जवाब में आपने निबंध विधा चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई हल्दी धूप निबंध 1955 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। सागर की लहरों पर किसकी रचना है? सागर की लहरों पर कृति भगवत शरण उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है कि दीप शिखा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दीप शिखा काव्य रचना महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव किस काव्यधारा के कवि हैं? द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 है। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा कृति का रचनाकार आपने बोधा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कणियां निबंध की लेखिका कौन है? श्रृंखला की कणियां निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किन्नर देश किसका यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा राहुल शांकृतायन। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दशाश्वमेध नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दशाश्वमेध नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और परिधि छाया का जंगल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? केंद्र और परिधि छाया का जंगल निबंध संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी, छाया का जंगल भी 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। फिर वह तलवार डाल पर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब हो जाएगा बीबी की राय की है। 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर की रचना। लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत भारती 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीत काल का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि को जो है रीत काल का प्रवर्तक माना है आचार्य शुक्ल ने, जबकि अन्य विद्वान केशवदास को मानते हैं। बोधा का असली नाम क्या था? रीतकालीन कवि बोधा है, बुद्धिसेन इनका वास्तविक नाम था। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, 1650 ईस्वी इसका रचना काल है। सहचर है समय आत्मकथा के लेखक कौन है? सहचर है समय आत्मकथा रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि छाया मत छूना उपन्यास के लेखक कौन है? तो छाया मत छूना उपन्यास हिमांशु जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि इतिहास और आलोचक के देश से किसकी आलोचनात्मक रचना है? इतिहास और आलोचक के देश से यह आलोचनात्मक रचना के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट का। प्रेम पथिक कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की यह रचना 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित रचना केशवदास। उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो साथियों आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।